नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा चुनाव की मतगणना आज जारी है। हम मौजूद हैं नोएडा में, फेज 2 फूल मंडी है, जहां पर नोएडा दादरी और जेवर की मतगणना जारी है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं नोएडा के, जो बखूबी यहां के मुद्दों को भी जानते हैं, प्रत्याशियों का क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है वह भी जानते हैं, और इस बार आशीर्वाद किस तरह मिल रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो सवाल ये है कि नोएडा का जो पूरा चुनावी समीकरण आपने देखा है, क्या कहेंगे, या किस तरह हो रहा है? देखिए संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में पूरी तरीके से एक तरफा चुनाव है। आप देखिए कि अभी महज 11 बजे हैं और जो भी रुझान सामने आ रहे हैं, डॉक्टर महेश शर्मा 1 लाख से ज्यादा की वोटों की लीड पर है। ये अपने आप में ही बड़ी बात है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र सभी तरीके के जितने भी वोटर्स हैं, पहले ये कह रहे थे कि बड़ा विरोध उनका हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाख से ज्यादा वोटों की लीड अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती है, और इस अंतर को कम कर पाना किसी भी प्रत्याशी के दम में नहीं है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे यही लीड बढ़ती जाएगी। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 3,30,000 वोटों से के मार्जिन से जीते थे डॉक्टर महेश शर्मा, जो अपने आप में बड़ी बात है। और एक बार और ध्यान दीजिएगा कि 6% वोटिंग इस बार कम हुई है। 6% वोटिंग कम होने के बावजूद भी माना जा रहा है कि मार्जिन जो है वो 2.5-3 लाख रहेगा। तो महेश शर्मा ने यहाँ पर जो काम किए हैं, या जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, जो योगी सरकार ने काम किए हैं, जेवर एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी हो, विकास कार्य हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, वो सब कहीं ना कहीं वो आम जनता को लुभाता हुआ दिखाई दे रहा है। जाम की स्थिति पहले से थी, लेकिन अब वो बहुत बेहतर हुई है। परथला जैसा फ्लाईओवर जहां पर लोग घंटों बिता देते थे जाम में, उसके खुलने के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को काफी आसान हुआ है अपने गंतव्य तक पहुंचना। तो ये सब मार्जिन है, ये सब बातें, चीजें हैं जो महेश शर्मा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को आगे बढ़ा रही है। और यही साफ तौर पर है कि गौतम बुद्ध नगर में जो जीत है वो बंपर जीत होने वाली है डॉक्टर महेश शर्मा की। क्या मानते हैं, जो एक चुनावी दौर में ये कहा जाता कि 5 लाख वोट, 6 लाख वोट, कोई 4 लाख वोट, यह जो मार्जिन है, राजपूत जो मतदाता थे, ये कहा गया कि चुनाव के वक्त वो नाराज थे, पूरा पश्चिमी बेल्ट का ये समीकरण रहा। लेकिन क्या मानते हैं, गौतम बुद्ध नगर में जो राजपूत मतदाता हैं, अगर नाराजगी वो ईवीएम तक गई तो बीजेपी के क्या या मत प्रतिशत में कमी आएगी? देखिए, मेरा मानना है कि कुछ चीजें सिर्फ हवा में उन्हें उड़ाने के लिए होती हैं, कुछ चीजें लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए होती हैं। अगर आप 1 लाख का मार्जिन अभी वोट का 11 बजे देख रहे हैं, आप मान सकते हैं कि अगर राजपूत वर्ग या कोई खास वर्ग इतना नाराज होता, इतना परेशान होता, तो क्या वो ईवीएम पर उसका असर नहीं दिखाई देता? बिल्कुल देखने को मिलता। तो कुछ चीजें थी जिनको सतही तौर पर फैलाया जाता है, जिसे कहते हैं कि हम फैलाएंगे अपनी बातों को मनवाने, अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन अंदर से जो वोटर है, जो कोर वोटर है बीजेपी का, जो अंदर से वोटर है, वो नाराजगी भले चाहे जितनी दिखाए, लेकिन वो वोट बीजेपी को ही देता है। ये साफ तौर पर जाहिर है गौतम बुद्ध नगर में। तो निश्चित तौर पे ये देखने वाला दिलचस्प होगा। 11 बजे का वक्त है, और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन त्रिपाठी जी, इन्होंने, रिंकू जी हमारे साथ में, यहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और बहुत जमीनी तरीके से यहाँ के मुद्दों को जानते हैं। एक जो सबसे बड़ा इस पूरे चुनाव में जो फैक्टर देखने को मिला, राजेंद्र सोलंकी, ये गौतम बुद्ध नगर जो पूरा क्षेत्र है, ये राजपूत बाहुल्य भी कहा जाता है एक तरीके, और बसपा इंतजार कर रही थी कि जब बीजेपी का प्रत्याशी आ जाए फिर प्रत्याशी घोषित करेंगे, और वो फिर राजेंद्र सोलंकी को लेके आए। क्या लगता है, ये जो राजपूत मतदाता है, इसकी ही चर्चा पूरे चुनाव में रही, ये इस बार क्या कन्वर्ट होंगे दूसरी पार्टी में, या जैसे थे वैसे रहेंगे? ऐसा है कि हमारा मानना तो ये है, इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब अपने बराबर से मेहनत कर रहे थे। जब चुनाव का दौर शुरू हुआ तो उस समय पे ऐसे लोगों को उम्मीद भी नहीं थी और ऐसी चर्चा भी नहीं चल रही थी हमारे यहाँ। भाजपा सब लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे चुनाव हुआ है तो राजेंद्र सोलंकी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और राजपूत समाज की नाराजगी हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी, गाजियाबाद में भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत सारी सीटों पे भाजपा के प्रति ठाकुरों में नाराजगी देखी गई थी, और उसका असर भी देखने को मिला है वोटिंग के दौरान। जब हम लोग फील्ड में जा रहे थे, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, चुनाव चल रहे थे, उस दिन भी ठाकुर समाज के जो वोट हैं वो ज्यादातर बसपा को पड़े हैं, क्योंकि वो ठाकुर समाज के प्रत्याशी हैं। उसके अलावा जो बसपा का कोर वोटर है वो भी पड़ा है, और यहाँ टक्कर भी अगर देखा जाए साफ तौर पे तो वो भाजपा और बसपा की ही है। और वो अभी 2 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई। अभी डॉक्टर साहब आगे चल रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में ही भाजपा की लहर तो चली रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भाजपा की बन भी क्या मानते हैं, जो गौतम बुद्ध नगर सीट है, चुनाव के दौर जो नारा दिया जा रहा था कि 4 लाख पार, 5 लाख पार, 6 लाख पार, आपका क्या आकलन है, यह पूरी सीट कितने मार्जिन से निकल? मार्जिन तो बहुत कम होने वाला है पिछली बार के मुताबिक। अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब के प्रति भी बहुत लोगों में नाराजगी थी, गुर्जर समाज में पूरे में नाराजगी थी। अब ये डॉक्टर साहब की बात माने, हम तो ये कहते हैं कि ये साहब जो जितनी भी जीत अगर यहाँ होनी है तो वो भाजपा की जीत होनी है,
ना कि डॉक्टर महेश शर्मा जी की जीत होनी है। डॉक्टर महेश शर्मा के प्रति लोगों में इतनी ज्यादा रुझान देखने को मिलता नहीं है, ना ही उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की मदद भी करी। इस बीच 5 साल वो रहे, 10 साल वो रहे, तो जीत तो भाजपा की ही होगी। और लेकिन यह है कि टक्कर इस बार है और रहेगी। ये जब पूरा जो चुनावी समीकरण रहा गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, यहाँ पर जब अभी चुनाव चल रहा था उस वक्त तमाम तरीके की बातें चल रही थी, लेकिन अंत में जैसे जैसे ये बढ़ता गया साफ हो गया। एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा है और दूसरी तरफ भाजपा के काम है। अगर गौतम बुद्ध नगर में काम पे बात की जाए, पीएम मोदी के चेहरे को अगर हटाकर काम पर और प्रत्याशी के ऊपर, तो क्या मानते हैं डॉक्टर महेश शर्मा कैसे प्रत्याशी साबित होंगे? देखिए, डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ के सांसद हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। और उसी काम की वजह से वो जाने भी जाते हैं और पेशे से वैसे भी डॉक्टर हैं और यहाँ के सांसद भी हैं और लोगों की बड़ी अपेक्षाएं रही हैं। इस बीच में कुछ अफवाहें उड़ी कि जो है वो हर वर्ग, ठाकुर वर्ग नाराज है इनसे, ऐसा नहीं है। और वो ईवीएम तक जाते जाते वो नाराजगी दूर हो गई, लेकिन ये है कुछ खामियां जो है रही हैं और जिसकी भरपाई डॉक्टर साहब को करनी पड़ेगी। और पिछले मार्जिन में जो 3.5 लाख का एक वो आंकड़ा था, अब की ये 2.5 लाख में ही सिमट जाएंगे। इस बार मार्जिन कम हो, बहुत मार्जिन। वजह क्या मानते हैं? वजह है कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ गांव ऐसे हैं जिनको गोद भी लिया गया, उसका जो है इन्होंने काम नहीं किया, वहाँ पे गए नहीं। और जहाँ तक देखा जाए कहीं ना कहीं एक आदमी के अंदर जीत और अहंकार की वो आई जाती बू, तो ये रहा। लोगों को बड़ा अपेक्षाएं थी इनसे, लेकिन वो अपेक्षाएं पर खरे नहीं उतरे अपने काम पर। तो इस तरीके से नोएडा के जो पत्रकार हैं उनकी ये अपनी मत है, लेकिन आपको बता दूं ये फेज 2 का फूल मंडी मतगणना स्थल है, जहां पर मतगणना जारी है। 11 बजे की अगर बात करें तो यहां पर 1,24,000 वोटों से वो लीड ले चुके हैं डॉक्टर महेश शर्मा, और अन्य प्रत्याशी जो हैं वह भी आगे चल रहे हैं। लेकिन तो सबसे बड़ा दिलचस्प ये होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा कहीं ना कहीं ये इन आंकड़ों में परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन अगर देश की बात करें और उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे और अब जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती दौर पर, वह देखना कहीं ना कहीं जरूर दिलचस्प होगा। और इसके लिए बीजेपी भी मंथन करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो एक तरीके से सुनामी की बात की जाती थी, देश में जो सुनामी की बात की जाती थी, वो कहाँ खामियां रह जाती हैं। कहीं ना कहीं अभी दोपहर का वक्त है तो थोड़ा इंतजार करना जरूर होगा। लेकिन तो यह जिस प्रकार से एग्जिट पोल के आंकड़े थे और अब जो टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़े देख पा रहे हैं, उसमें जरूर बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, नोएडा।